सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफी इस्तीफे ऐवान सदर भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला करार दिया। 13 सफात पर मुश्तमिल इस्तीफे में लिखा, आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आईनी तरमीम में अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी जर्ब लगाई गई। इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की। मेरा जमीर साफ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से इस्तीफा पेश करता हूं। आला तरीन अदालत को मुनकसिम और अदलिया की आजादी को पामाल कर दिया गया। मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। इंसाफ आदमी से दूर, कमजोर ताकत के सामने बेबस हो गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफे में लिखा कि जिस आइन की हिफाजत का हल्फ उठाया था वो अब मौजूद नहीं रहा। अब इस आइन का सिर्फ एक साया रह गया। खुदा करे जो भी फैसले करे वो सच्चाई के साथ करे। आज मेरा हल्फ मुझे अपना रस्मी इस्तीफा पेश करने पर मजबूर कर रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के सरबराह मुकर्रर सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत इंसाफ कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जस्टिस अमीरुद्दीन के एजाज में आज इशाया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पेश आई में मधु जस्टिस अमीर ने 1 दिसंबर को रिटायर होना था। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली से मंजूर। मुजव्विज़ एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। वज़ीर कानून ने कहा, कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्रुरी के दिन से 5 साल का होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के आर्टिकल 176 में तरमीम पर वजाहत जारी, जबकि आर्टिकल 178 में डाला गया था उस पर कोई नई बात नहीं है। मौजूदा तरमीम सिर्फ आर्मी चीफ की कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्रुरी को शामिल करने के लिए है। वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डेप्टी आर्मी चीफ की कोई तकर्रुरी नहीं की जा रही। इससे कबल काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम में कानून साजी की मंजूरी दी थी। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम दोनों ऐवानों ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। कौमी असेंबली से पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुतालिक दफात हसब करने की सिफारिश। तरमीम के बाद नेवी कमांडर ढांचे को नई डिफेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ढाला जाएगा। नेवल चीफ के इख्तियारात और औहदे से मुतालिक इस्लाहात में तब्दीली तजवीज़। तरमीम के तहत दफात 11D, 11E और 11F को हज़फ करने की तजवीज़। सेक्शन 208 में से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज निकालने की सिफारिश। बिल के तहत नेवी कानून को मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन पॉलिसी के मुताबिक अपडेट किया जाएगा। कौमी असेंबली से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में मजीद तरमीम तजवीज़। एक्ट में आर्टिकल 191 को हज़फ करने की तजवीज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में से आईनी बेंचेस के अल्फाज को हज़फ करने की तजवीज़। एक्ट से सेक्शन 5 हज़फ करने की तजवीज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की शिक 2 में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी मामला, पिटीशन, अपील या नजरसानी की दरखास्त चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल कमेटी की तरफ से तश्कील करदा बेंच के जरिए सीनियरिटी के लिहाज से अगला सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस की तरफ से नामजद करदा जज के जरिए सुनेगा। कोई रुकन किसी वजह से कमेटी के इजलास में शिद्दत से कासिर हो तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरे जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकता है। कमेटी के फैसले अक्सरियत से होंगे। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में ऑपोजिशन के शोर शराबे में मंजूर। सेनेट में मुनहरिफ रुकन सैफुल आबड़ और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि PTI वोटिंग का हिस्सा नहीं बनी। PTI इरकान ने चेयरमैन टाइस के सामने धरना दिए रखा। नामंजूर के नारे लगाए। एजेंडे की कॉपियां हवा में उड़ा दी। वज़ीर कानून आसिम सितारा ने बिल पेश किया। इजहार ख्याल करते हुए कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत किसी मार्शल लॉ या गैर आईनी इकदाम की तौसीक नहीं करेगी। सैफुल आबड़ के इस्तीफे से मुतालिक कहा, आइन के तहत पार्टी पॉलिसी से इनहराफ की सूरत में कोई रुकन खुद ब खुद नाअहल नहीं होता। ऐवान में मुस्ताफी होने के ऐलान के बाद रुकन मुस्ताफी नहीं होता। रुकन को तहरीरी इस्तीफा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को पेश करना होता है। सेनेटर सैफुल आबड़ पर आइन की शिक आर्टिकल 63A का इत्तलाक नहीं होता। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सेनेटर अली जफर की हुकूमत इत्तेहाद पर तनकीद। कहा, लोटाक्रेसी और फरेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। लगता है सब उजलत में हो रहा है। कल आप ये कहना कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम में धोखा और फरेब है। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई। सच को नहीं छुपाया जा सकता। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, बार बार वजाहत दी जाए तो उस पर शक पैदा हो जाता है। हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत का इल्जाम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने PTI को जवाब देते हुए कहा, तहरीक इंसाफ
फूल गई, कैसे जल्दी में असेंबली तोड़ी गई। जब अदब एतमाद हुआ तो कैसे इन्होंने असेंबली तोड़ी। आप रिमोट कंट्रोल के जरिए बातें क्यों सुनते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुताल्लिक कहा, दोनों अदालतों में जो भी सीनियर होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। सैफुल अब्रो और अहमद खान ने जमीर के मुताबिक वोट दिया। ऑपोजिशन कागजात फाड़ने की बजाय पैसे फेंके ताकि स्टाफ का फायदा हो। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, पार्टी सरबराह रुकन के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेज सकता, कार्रवाई तक मुतल्लिका शख्स ऐवान का रुकन रहता है। एमक्यूएम की लोकल बॉडीज की तरामीम को हमने सपोर्ट किया। एमक्यूएम की तरामीम मौजूदा तरामीम का हिस्सा न बन सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कल तकरीर में एक बात करना भूल गया था। एमक्यूएम के साथ वादा किया, हलीफ जमातों से मशवरा करके लोकल बॉडीज को मामला हल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ अदलिया की आजादी को वापस लाएगी। सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया गया। 27वीं तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। हम हर हाल में अदलिया को महफूज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गया लेकिन चीफ जस्टिस नहीं रहा। आपके ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। असद कैसर ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह को खिराज तहसीन पेश करता हूं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, जज साहिबान का इनके लिए ओहदों को ठुकराना ताजा हवा का झोंका है। मुस्ताफी जजेस अपने सियासी और ज़ाती मफादात के लिए कोशिश करते रहे। उनके खत्म दर्जात सियासी तकरीर है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, सेब नहीं देता कि लोग इन ओहदों पर बैठे हों। हमारे जजेस के फैसले कम बोलते हैं और वो खुद ज्यादा बोलते हैं। जजेस के एहतराम में हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया था। जजेस का सियासी एजेंडा ये था, हुकूमत के खिलाफ और पीटीआई के साथ थे। जजेस ने सियासी और ज़ाती एजेंडा पूरा न होने पर एहतजाज किया है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, कमाल है अभी तक उनकी गलतफहमी बरकरार है। मुंसिफ का कलम कानून और आइन की अमानत होता है, लोगों का नहीं, इसीलिए उनको सियासी जज कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी। एडवोकेट मखदूम अली खान ने इस्तीफा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया। लिखा, मैं ऐसे इदारे का रुकन बनकर नहीं रह सकता जो आजादी से महरूम हो। आजाद अदलिया के बगैर किसी कानून की इस्लाह मुमकिन है न मुअस्सर। इन हालात में अपनी खिदमात जारी रखना खुद फरेबी के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे आज। दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी की श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आपका दौरा अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। मोहसिन नकवी की कौमी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ से भी मुलाकात। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, हम सब सिक्योरिटी से मुतमईन हैं। पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वजीर दिफा से राब्ता किया। श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई, उनके खदशात दूर किए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, श्रीलंकन सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहकर खेलने का फैसला किया। मोहसिन नकवी ने अवान में बताया, इस्लामाबाद हमला और वाना कैडेट कॉलेज के हमलावर अफगानिस्तान से हैं। अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे, दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। सेनेट से श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। पाया तकमील तक पहुंचाने का अपने हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल हुआ। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर जिम्मेदारी जैशुल हिंद के नाम से कबूल कराई गई। हिमायती वीडियो में बार बार जैशुल हिंद का नाम लिया गया ताकि असल शनाख्त न निकले। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी हथियार भी शामिल। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत हैं। बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए। हाई कमिश्नर जेन मेरियट के किरदार से PIA की परवाजें बहाल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरे की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। जिस हलचल का जिक्र मैं पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, वो चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। सेनेटर फैसल वाडा के एक्स पर पैगाम लिखा, जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे।
बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ और मुनाफरत पर मबनी अशांति मवाद पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर-ए-सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। FIA बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। पोस्ट की काश और लेन देन में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर का जायजा। MBBS करने वाले डॉक्टर्स 3 साल अपने अजला में ड्यूटी के पाबंद होंगे। इजलास में कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान समेत ताला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। डेंगू मच्छर के वार तेज। सिंध में डेंगू से मजीद 2 अफराद जहां बहक। सूबे में डेंगू बुखार के बायस हलाकों की तादाद 31 हो गई। हैदराबाद में 15 और कराची में 14 अमवात रिपोर्ट हुई। और रूस का पहला रोबोट इफ्ताही तकरीब के दौरान स्टेज पर गिर गया। पुर्जे बिखर गए रोबोट को हॉलीवुड फिल्म रॉकी के साउंड ट्रैक के साथ स्टेज पर पेश किया जा रहा था। तवाज़ुन खोकर गिर गया।